आयुषी सुबह ही सुबह अपनी माँ शीला देवी के पास आगरा पहुंचती है। हाथ में बोरे की तरह भरा हुआ एक बैग था, जिसमें उल्टे सीधे कपड़े ठूस ठूस कर भरे गए थे, और चेहरे पर बहुत ही गुस्सा लिए हुए जब अपनी माँ से मिलती है, तो झपट कर अपनी माँ के गले लग करके और रोना शुरू हो जाती है और कहती है, माँ मुझे अपनी ससुराल दिल्ली अब पुनः वापस नहीं जाना है। मुझे उस परिवार से तलाक चाहिए। मैं उस परिवार में अब एक पल भी रहना पसंद नहीं करूँगी। आयुषी की माँ शीला देवी फुचकार कर से बेटी से हाल चाल पूछती हैं और कहती हैं, बेटी क्या वजह है, तुम क्यों अपने ससुराल नहीं जाना चाहती हो, वहां से नाराज होकर के क्यों चली आई हो। तो वो कहती है, माँ मेरे साथ ससुराल पक्ष अच्छा व्यवहार नहीं करता है। मेरे पति को मेरे लिए देने के लिए समय नहीं है। वो मेरी किसी चीज की तारीफ नहीं करता है, और मेरी सासू आए दिन हमें किसी न किसी बात को लेकर के प्रताड़ित करती रहती हैं, जलील करती रहती हैं, और मैं फाइनली अपनी ससुराल से नाराज होकर के तुम्हारे पास आ गई हूँ, और मुझे अब अपने ससुराल पक्ष से तलाक चाहिए। आयुषी की माँ शीला देवी जब ये बात सुनती हैं, कुछ देर सोचने के बाद में वो कहती हैं, बेटी मैं तुझे एक ऐसी युक्ति बताती हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और ऐसा कह करके वो एक छोटी सी पुड़िया बना करके कागज की देती हैं और कहती हैं, इसमें स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है। मेरे बताए हुए रास्ते पर तुम 1 महीना चल जाओ, और उससे तुम्हारे रास्ते का कांटा जो है वो एकदम से साफ हो जाएगा। इस पुड़िया में से हल्का हल्का जहर अपने पति की सब्जी में सुबह शाम डालते रहना, जिससे 1 महीना के भीतर तुम्हारा पति खत्म हो जाएगा और तुम्हें तलाक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और उसके बाद तुम पूरी तरह से आज़ाद हो जाओ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेदल यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ। आगरा शहर की रहने वाली शीला देवी, जिनकी एक ही बेटी थी, उन्होंने शाहदरा स्थित दिल्ली शाहदरा में अपनी बेटी की 1 साल पूर्व शादी की थी। शादी के कुछ समय तक तो पारिवारिक जीवन आयुषी का बहुत अच्छा चला। उसके बाद आयुषी की खुद की तीखे नए नक्श वाली बातें, लापरवाह गैर जिम्मेदाराना हरकतों के चलते उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के बखेड़ा खड़ा होने लगा। और एक दिन वो आ गया जब सुबह ही सुबह आयुषी अपने बैग को लेकर के अपनी माँ के पास पहुंचती है। वो रात में ही वहां से अपनी ससुराल से नाराज होकर के अपने मायके आगरा पहुंच गई थी, और माँ को जब ये सारी बातें बताई, तो माँ ने बेटी को वापस भेजते हुए जो पुड़िया बना करके दी थी और कहा, इसमें धीमा जहर है, इसको तुम ले जाओ और पति के खाने में पर डे सुबह शाम इस जहर को डालना है। इससे तुम्हारा पति 1 महीना के बाद मर जाएगा और तुम्हारा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। परंतु मेरी एक शर्त है बेटी, कि जिस दिन से तुम ये जहर डालना अपने पति के भोजन में शामिल करोगी, उस दिन तुम्हें ये प्रण कर लेना है कि तुम जो भी सब्जी बनाओगी वो बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करोगी। अपने पति और अपने ससुराल पक्ष के सभी लोगों के, खासकर अपनी सासू के साथ और अपने पति के साथ बहुत ही सरल और मधुर व्यवहार करना है। और इसका कारण ये है कि 1 महीना बाद जब तुम्हारे पति की डेथ होगी, तो किसी को तुम्हारे ऊपर कोई शक ना हो। और ऐसा कह करके शीला देवी अपनी बेटी को पुनः दिल्ली शाहदरा के लिए वापस कर देती है।
आयुषी ने उसी दिन से अपने ससुराल पक्ष में जाकर के अपने पति और अपनी सासू, बाकी ससुर, अन्य लोगों से क्षमा याचना की और उसी दिन शाम से उसने वो जो है स्लो पॉइजन की जो पुड़िया लेकर के गई थी उसको यूज करना शुरू कर दिया। अब उसका डेली का नियम बन गया, बहुत सुंदर भोजन बनाती है और सुबह शाम पति के खाने में एक चुटकी उसको मिला देती है। पति अगर नाराज भी होता है तो सुन करके चुप रह जाती है। ऐसे ही यदि सासू माँ कुछ कहती हैं तो भी सुन करके रह जाती है और धीरे 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 इस तरीके से समय लगभग 25 दिन का गुजर चुका था। अब सुबह ही सुबह आयुषी पुनः अपनी माँ के पास पहुंचती है और माँ के पास पहुंच करके पहले से ज्यादा तो दोगुना रोती और गिड़गिड़ाती है और कहती है, माँ ये मैंने क्या कर दिया, ये तुमने मुझे क्या दे दिया था, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मेरा पति अब सुधर गया है और मैं उसकी मौत नहीं चाहती। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार से बात करता है, ऑफिस जाने के बाद भी मोबाइल पर मेरे हालचाल पूछता है, वीडियो कॉल करके मुझे पूछता है तुमने खाना खाया या नहीं खाया, और यहाँ तक कि मेरे जन्मदिन पर उसने एक महंगा हमें गिफ्ट भी दिया है और मेरे ससुराल में अब किसी तरह की कलह नहीं रही है। सो माँ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह से मेरे पति की जिंदगी बचा लो। दोस्तों, जब ये बात शीला देवी अपनी बेटी के मुंह से सुनती हैं, जो बेटी आज से 25 दिन पूर्व ससुराल का रोना रो रही थी और आज आकर के उसी पति के लिए, उसी सास के लिए, इस परिवार के लिए गिड़गिड़ा रही है, क्षमा मांग रही है, तो शीला देवी मुस्कुरा करके अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, तो बेटी भला कौन सी वो अभागिन माँ होगी जो अपने हाथों से ही अपने दामाद के लिए जहर दिलवाएगी। मैंने उसमें कोई जहर नहीं दिया था तुझे, मैंने तुझे सीधे रास्ते पर लाने के लिए ही एक जो है वैसे एक चूर्ण की, साधारण चूर्ण की पुड़िया बना करके दे दी थी, और ये जो असर हुआ है तेरे पति अर्थात ससुराल पक्ष में जो भी असर हुआ है, ये तेरे बदले हुए सरल एवं सौम्य व्यवहार के चलते ही असर हुआ है। तुम अपने घर वापस लौट जाओ, किसी तरह का कोई जहर मैंने नहीं दिया था और आगे से मेरी नसीहत है तुम्हारे लिए कि इसी तरीके से गंभीर बनो, धैर्यवान बनो और सहनशील बनो। और जब अपनी माँ के मुंह से आयुषी ये शब्द सुनती है तो शीला देवी के गले लग करके बहुत रोती है और ये आंसू खुशी के आंसू थे और तत्काल माँ से विदा लेकर के आयुषी अपनी ससुराल शादरा के लिए वापस चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, उन बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए जो ससुराल में जाकर के इस तरीके का व्यवहार करती हैं, पति की बात न मानना, सासू को उल्टे शब्द बोलना और 24 घंटे में से 18 घंटे मोबाइल फोन पर लगे रहना, यही सब चीजें ससुराल में जाकर के लड़ाई झगड़ों का कारण बनती हैं। और काश आयुषी जैसी माँ शीला देवी हर उस लड़की को मिले, नहीं तो आजकल माएँ अक्सर अपनी बेटी को इस बात के लिए ट्रेनिंग देती हैं, प्रेरित करती हैं कि तुम्हें ये करना है,
तुम्हें मेरे बताए हुए हिसाब से चलना है, तुम्हें अपने परिवार को अपने बस में करना है। तो दोस्तों, जहाँ तक परिवार को बस में करने की बात है, प्रेम के वशीभूत होकर के सब संभव है। ऑल थिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ असंभव नहीं है, लेकिन गलत रवैये से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को शेयर करें। मेरे YouTube चैनल सच का सफर को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय, अपना प्यार देना न भूलें, ताकि एक से एक शिक्षाप्रद कहानी आप तक पहुंचाता रहूं। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।